हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप हब। मैं हूं डॉक्टर रितु और आज हम पढ़ने वाले हैं फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। तो लेट अस स्टार्ट। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। अब फिजियोग्राफी का क्या मीनिंग है? फिजियोग्राफी का मतलब होता है किसी भी रीजन यानी क्षेत्र की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना। जैसे कि इसमें आते हैं आपके माउंटेन्स, पहाड़, नदियां, वैलीज, मैदानी इलाका और प्लेट्यूज यानी प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है। तो जब हम किसी भी क्षेत्र के भू आकृति, भूभाग या उसकी जलवायु या वनस्पति का अध्ययन करते हैं तो उसे कहा जाता है भौतिक भूगोल या फिजियोग्राफी ऑफ अ रीजन। आइए अब बात करते हैं इंडिया की लोकेशन और इसके एक्सटेंट की, यानी वर्ल्ड मैप पर हमारा भारत कहाँ पर सिचुएटेड है और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। नॉर्थ में अगर बात की जाए तो इसकी उत्तरतम जो बिंदु है वो लाई करती है इंदिरा कोल कश्मीर में, जो कि सिचुएटेड है 37 डिग्रीज और 6 मिनट्स पर। यहाँ पर ये लाई करती है कश्मीर में। और अगर दक्षिणतम बिंदु की बात की जाए इंडियन मेनलैंड की तो वो लोकेटेड है 8 डिग्री 4 मिनट्स पर, जो कि सिचुएटेड है कन्याकुमारी तमिलनाडु। ये तो रही भारत की मुख्य भूमि की बात। यदि हम भारत की दक्षिणतम बिंदु की बात करें यानी इंडिया की सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो वो सिचुएटेड है अंडमान निकोबार आइलैंड्स के बिल्कुल साउथ में, यहाँ पर जो लोकेटेड है 6 डिग्रीज 45 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड। उसको नाम दिया गया है पिग्मेलियन पॉइंट या फिर उसे इंदिरा पॉइंट भी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बता तो साउथ एक्सटेंट बता रही हूँ लेकिन बात कर रही हूँ, लिखा हुआ है मैंने नॉर्थ। एक्चुअली क्या है, हमारा जो भारत है ये सपोज ग्लोब है, हमने दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। ऊपर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे है सदर्न हेमिस्फीयर। इसी तरीके से जब हम वेस्ट और ईस्ट में डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, यहाँ पर है वेस्ट और यहाँ पर है ईस्ट, तो हमारा भारत जो है वो नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है यहाँ। इसीलिए चाहे आप इसके नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन की बात करें तो ये नॉर्थ में ही पड़ेगा। ठीक है, ऊपर भी नॉर्थ है और नीचे भी नॉर्थ है। और अगर ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन की बात करें तो वो ईस्ट में ही पड़ेगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन में प्रीलिम्स में मोस्टली कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर आपको साउथ मेंशन कर दिया जाता है कई बार, बट आपको ध्यान रखना है कि दोनों वैल्यूज में नॉर्थ आएगा और वेस्ट ईस्ट में दोनों वैल्यूज में ईस्ट आएगा। अच्छा, अब बात करते हैं वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन की। वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन में वेस्ट में जो सबसे वेस्टर्न मोस्ट बिंदु है वो है गुजरात के कच्छ में, जिसे नाम दिया गया है गौर मोती। गौर मोती। और जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट बिंदु है वो पड़ता है अरुणाचल प्रदेश के कीबिथु में। कीबिथु। अगर बात की जाए इसके नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन की तो ये है 3240 किलोमीटर्स इसकी लंबाई, ये वाली। और वेस्ट टू ईस्ट इसकी लंबाई है 2933 किलोमीटर्स। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया की वेस्ट ईस्ट लंबाई ज्यादा है या नॉर्थ साउथ लंबाई ज्यादा है, तो नॉर्थ साउथ ऑब्वियसली आप देख रहे हैं ये ज्यादा है। इसको याद करने का तरीका ये है 1 2 3 एंड 4, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। 3214 किलोमीटर्स। ये हिंदी में है, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये वाला, ये आप देख सकते हैं जो डॉटेड लाइन है, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये इंडिया को
टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। ऊपर है नॉर्दर्न इंडिया और नीचे पड़ेगा आपका सदर्न इंडिया। ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। तो इसका जवाब है ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है रेखा। मैप पे देख लेते हैं। ये रहा हमारा गुजरात, फिर आ गया राजस्थान, फिर आ गया मध्य प्रदेश, उसके बाद आता है छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल और यहाँ पर ईस्ट में है त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है प्री के हिसाब से। अच्छा, अब इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं। तो इंडिया का जो टोटल क्षेत्रफल यानी एरिया है वो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर और जो इंडिया को बनाता है 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया का लैंड फ्रंटियर है 15,106.7 किलोमीटर। अब लैंड फ्रंटियर का क्या मीनिंग है? लैंड फ्रंटियर होता है भूमि सीमाएं, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ, ये जो दूसरे देश के जो बॉर्डर के साथ ये जो बॉर्डर बना है, सीमा बनी है, इसे कहा जाता है लैंड फ्रंटियर। तो इंडिया का जो लैंड फ्रंटियर है वो है 15,106.7 किलोमीटर। ये सारा इंडिया का लैंड फ्रंटियर है इस तरीके से। यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ चाइना है, तिब्बत का एरिया है, यहाँ नेपाल है, फिर यहाँ भूटान है, अगेन यहाँ चाइना है, यहाँ म्यांमार है और यहाँ बांग्लादेश। इसके साथ जो सीमाएं बनाती हैं उसकी लंबाई है 15,106.7 किलोमीटर। अगर कोस्ट लाइन की बात करें तो टोटल कोस्ट लाइन है 7,516.6 किलोमीटर। अब इसका मतलब ये है कि ये जितनी भी समुद्र के साथ ये जो तटीय रेखा है ये वाली, यहां से लेके यहां तक इंक्लूडिंग प्लस ये जो जितने भी आइलैंड्स हैं उसको मिलाकर जो टोटल कोस्ट लाइन है यानी तटीय रेखा है वो है 7,516.6 किलोमीटर। वहीं सिर्फ और सिर्फ इंडियन मेनलैंड की कोस्ट लाइन की बात करें, ये है इंडियन मेनलैंड, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अगर हम इसकी कोस्ट लाइन की बात करें तो वो है 6100 यानी 6100 किलोमीटर कोस्ट लाइन। और जितने भी ये आपके आइलैंड्स हैं, अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स और लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, इनकी जो कोस्ट लाइन है उसकी लंबाई है 1197 किलोमीटर। अच्छा, अब ये जितनी भी ये कोस्ट लाइन है ये 13 राज्य और यूटीज को टच करती है। मतलब ये 9 स्टेट्स और प्लस 4 यूनियन टेरिटरीज के बॉर्डर्स को टच करते हुए जाती है इस तरीके से। अगर भारत की इंटरनेशनल बाउंड्री की बात की जाए तो सबसे लंबी जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो इंडिया शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पूरा लैंड एरिया है, इधर यहाँ पे ये ब्लू दिखाया है बट ये लैंड है और ये बांग्लादेश का एरिया है। तो ये जो बॉर्डर है ये सबसे लॉन्गेस्ट है। कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि शायद चाइना के साथ सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है इंडिया, बट ऐसा नहीं है। बांग्लादेश के साथ सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर इंडिया शेयर करता है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम्स में। और सबसे छोटा बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ शेयर किया जाता है यहाँ। हालांकि आप जानते हैं कि ये वाला जो एरिया है ये पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब देख लेते हैं फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है और इसमें कई सारी विविधताएं हैं, चाहे वो खान पान को लेकर हो, पहनने ओढ़ने को लेकर हो या जीवन शैली को लेकर हो। सारी जो डाइवर्सिटीज है कहीं ना कहीं वहाँ के ज्योग्राफिकल कंडीशंस से प्रभावित होती हैं, वहाँ के रिलीफ फीचर से प्रभावित होती हैं। तो आइए देख लेते हैं कि भारत को किन भौगोलिक विभाजन में बांटा गया है, यानी कि फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। तो मेनली इंडिया को 6 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है।
डिपेंडिंग अपॉन फिजियोग्राफी। और बुक्स में आपको कहीं 5 मिल जाएगा, कहीं 4 फिजियोग्राफिक डिविजन्स मिल जाएंगे, लेकिन एनसीईआरटी में चाहे वो 9th क्लास की हो या 11th की, दोनों में 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स में इंडिया को डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। ये जो आप जिसको हिमालय पर्वत कहते हैं, ये जो यहाँ से वेस्ट से लेके ईस्ट तक जो एक्सटेंड कर रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है, ये हमारे नॉर्दर्न माउंटेन्स। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। हिमालय के फुटहिल्स पर यहाँ पर आते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी मैदानी इलाका। ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल रीजन है और ये मेजर सोर्स है हमारे क्रॉप प्रोडक्शन का। फिर आते हैं इंडियन डेजर्ट, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसको थार डेजर्ट भी कहा जाता है, ये राजस्थान के एरिया में। देन इज योर पेनिनसुलर प्लेटू, ये जो है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, ये है प्रायद्वीपीय पठार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आते हैं आपके कोस्टल प्लेन्स, जो समुद्र के तट पर जो भी आपकी मैदानी भाग है, ये वाला, तो इसे कहते हैं कोस्टल प्लेन्स। आगे आने वाले वीडियोस में हम एक एक पार्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे, तो उसके लिए प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल and keep watching and keep studying. Thank you so much.